हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो आज हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जो सिनॉप्सिस है आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्थ नंबर का पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स, एंड पाँचवा नंबर जो है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और छठा नंबर जो है वो है रेफरेंस। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। जनसंख्या के आकार में होने वाला कोई भी परिवर्तन, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, समान रूप से वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या में परिवर्तन वृद्धि पर निर्भर करता है, जो कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच भिन्नता होती है। ईसा के जन्म के समय समस्त पृथ्वी की जनसंख्या अनुपात 25 करोड़ की थी। अत्यंत प्राचीन काल एवं मध्य युग में विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन अब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरा नंबर जो टॉपिक हमारा वह कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट। तो समष्टि के दूसरे गुणों को जानने से पूर्व वृद्धि दर के सिद्धांत को जानना जो है आवश्यक है। जैसा कि समष्टि एक बदलती हुई स्थिति है तथा हम केवल उसके आकार को और संगठन में ही नहीं बल्कि प्रकृति के में जो बदलाव हो रहा है उसमें भी रुचि रखते हैं। जैसे यह स्थान पर भिन्न होती है, उसी प्रकार समष्टि घनत्व समय के साथ ही बदलता है। किसी चीज में बदलाव को संकेत डेल्टा के द्वारा लिखे जाते हैं। प्रचलन है जो बदलाव को दर्शाता है। इस प्रकार यदि n जीवों की संख्या को और t समय को दर्शाता है, तब यहाँ पे हम फॉर्मूला की बात करें तो dn बराबर जीवों की संख्या में बदलाव और dn अपॉन dt बराबर एक समय में जीवों की संख्या में होने वाला जो बदलाव उसकी दर, वही dn बड़े nd डेल टी जो है उसकी बात करें तो जीवों की संख्या की औसत दर में बदलाव तो प्रति समय एवं प्रति जीव पर निर्भर है। यदि इसको 100 से गुणा करें तो डेल n अपॉन डेल टी गुणित 100 यह प्रतिशत की जो है वृद्धि दर कहलाती है। माना एक तालाब में 50 अमीबाओं की संख्या एक छोटे संख्या जो होती है 1 घंटे के बाद 150 हो जाती है, तब n बराबर प्रारंभिक संख्या जो है वह 50 है और dn बराबर संख्या में बदलाव 100 है और dn बटे टी डेल टी वृद्धि दर जो है वो है 100 प्रति घंटा है और डेल n अपन n डेल टी जो है विशिष्ट दर बराबर 2 अमीबा प्रति जीव 200% प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मानव की जनसंख्या वृद्धि को 2 समयों की जनसंख्या जनगणना में परिवर्तन को या अंतर को दर्शाया गया है, जो जनसंख्या में वृद्धि दर का एक सामान्य सरल स्केल औसत वार्षिक दर है, जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। तो औसत वार्षिक दर प्रतिशत में बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P1 गुणित n बराबर गुणित 100, जिसमें जो है P1 जो है वो पिछली जनगणना में जनसंख्या, N2 जो है वो वर्तमान जनगणना में जनसंख्या और n जो है वो 2 जनगणनाओं के मध्य वर्षों की संख्या का सूचक है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का उपरोक्त मापदंड अधिक सरलतम है। इस मापदंड के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों या देशों में जनसंख्या को जो है निकाला जाता है, वृद्धि दर की तुलना की जाती है। किसी भी एक निश्चित समय की जनसंख्या को 2 गुना होने पर जितना समय लगता है उसको 2 गुना समय कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की गति के 2 प्रमुख सूचक हैं, दोगुना समय
दोगुना समय एवं वार्षिक औसत वृद्धि पर एक निश्चित समय में जनसंख्या के आकार में वृद्धि या कमी के आधार पर जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे चौथा नंबर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो यहाँ पे जीव संख्या जो है स्थिर हो सकती है या अस्थिर हो सकती है। इसकी स्थिरता में चार कारकों की पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और पहला जो है जन्म दर, मृत्यु दर और अप्रवासन तथा उत्प्रवासन। जन्म दर एवं अप्रवासन जीव संख्या घनत्व में वृद्धि करती हैं, जबकि मृत्यु दर एवं उत्प्रवासन जीव संख्या घनत्व में कमी कर रही हैं। तो यहाँ पे हम निम्न द्वारा समझ सकते हैं। अप्रवासन, जन्म दर, जीव संख्या घनत्व, मृत्यु दर और उत्प्रवासन। तो किसी इकाई समय में हुई जनसंख्या वृद्धि उस संख्या की वृद्धि दर कहलाती है। यदि n बराबर जीव संख्या में वृद्धि की संख्या और डेल n जीव संख्या में जीवों की संख्या में परिवर्तन हुआ, t टाइम डेल टी बराबर चेंज इन टाइम, तो ग्रोथ रेट जो होती है वह डेल n अपॉन डेल टी, और यहाँ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होती है डेल n अपॉन एन डेल टी। तो उपरोक्त दर को 100 से गुणा कर देने पर प्रतिशत वृद्धि दर जो है वो है निकल आती है। हम यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न की हम बात करें तो ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो जीव संख्या समष्टि जो है गयात्मक होती है। सजीव की प्रकृति के आधार पर समष्टि की संख्या प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति वर्ष बदलती रहती है। कुछ समय सजीवों की बहुलता होती है तो कुछ समय इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। जीव संख्या में होने वाली वृद्धि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है जे पैटर्न और एस पैटर्न। तो हम यहाँ पे जे पैटर्न की हम यहाँ पे बात करें तो जे पैटर्न की हम यहाँ पे बात करते हैं, इस प्रतिरूप से जीव संख्या घनत्व तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक वातावरणीय प्रतिरोध एवं सीमाकारी कारकों के सक्रिय होने के कारण वृद्धि ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। वृद्धि ग्रोथ जो है एकदम से रुक जाती है। ये सीमाकारी कारक भोजन अवकाश, मौसम व प्रजनन की समाप्ति के रूप में हो सकते हैं। जे प्रतिशत में जो घनत्व है वृद्धि वो है एसिम्पटोट पर पहुंचने के बाद कुछ समय तक नियत रहती है। इसके पश्चात विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वृद्धि के इस प्रतिरूप को निम्न सूत्र के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस सूत्र आर एन बराबर डेल एन बटे डेल टी, डेल एन बटे डेल टी बराबर एवरेज ऑफ चेंज टाइम, एन बराबर इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टी बराबर टाइम, आर बराबर रेट ऑफ इंक्रीज और डेल बराबर स्मॉल चेंज। यहाँ पे हम बी बात करें हम तो एस पैटर्न ऑफ ग्रोथ की हम यहाँ पे बात करें तो एस पैटर्न ग्रोथ की बात करते हैं। इस प्रकार का वृद्धि चक्र एस आकार का अर्थात सिग्माइड प्रकार का होता है। इस वृद्धि है और यह वृद्धि है। तो इस वृद्धि चक्र में प्रमुख तीन अवस्थाएं होती है। पहले धनात्मक त्वरित प्रवस्था, एक समष्टि में अनुकूलन क्षेत्र की प्राप्ति के पश्चात में धीरे धीरे वृद्धि होती है। और बी जो है वो लॉगरिथम प्रवस्था है। इस प्रवस्था में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। और सी जो है वह ऋणात्मक त्वरित प्रवस्था है। इस प्रवस्था में वातावरणीय इस प्रवस्था में जो है पर्यावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। और यह अवस्था तब तक चलती है जब तक कि समष्टि की वृद्धि सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर लेती है। इस चक्र का ऊपरी स्तर जिसके ऊपर कोई वृद्धि नहीं होती है उसे ऊपरी एसिम्पटोट कहते हैं। इस वहन क्षमता भी कहते हैं। इस वृद्धि के इस प्रतिरूप को निम्न सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है जो है डेल एन बटे डेल टी बराबर आर एन के माइनस एन बटे के, डेल एन बटे डेल टी बराबर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अपॉन टाइम। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो आर बराबर जो होता है वो है स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ रेट, आर बराबर स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ रेट, एन बराबर द पॉपुलेशन साइज, के बराबर मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे समष्टि वृद्धि का एस प्रतिरूप तीन घटकों का व्युत्पन्न है। पहला अचर दर, दूसरा समष्टि के आकार का माप और तीसरा जो है उपलब्ध सीमाकारी कारक में के भाग की माप। इस तरह पांचवा हम बात करें तो
थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे हम थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामिति एवं अंकगणितीय के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। ये देखा गया है कि यदि प्रजनन गति जो है दर स्थिर होती है तब जनसंख्या ज्यामिति के अनुसार वृद्धि करती है और जनसंख्या संतुलन अनंत वृद्धि सीमा के पश्चात ही संभव होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की जाती है। तो पहला जो है मैथमेटिकल थ्योरी है। तो इस सिद्धांत का उपयोग उन प्राणियों की जनसंख्या की वृद्धि की व्याख्या के लिए किया जाता है जिसमें प्राणियों के सदस्य या तो पृथक पृथक रहते हैं या फिर समूह या झुंड में जीवन व्यतीत करते हैं या दोनों ही स्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी भी प्राणियों की जाति का सदस्य जिसकी औसत आयु जो प्रजनन काल हो 1 वर्ष हो, यदि यह सदस्य RS मादा शिशुओं में जन्म देता है और यह सभी मादा शिशु अगले वर्ष प्रजनन करने तक जीवित रहते हैं, तब NM+1 बराबर RS NM। NM पीढ़ी दर्शाती है और M जनसंख्या आकार दर्शाती है। इस तरह RS प्रत्येक पीढ़ी को दर्शाती है। में प्रत्येक मादा के उत्पन्न शिशुओं की संख्या जो होती है वो है NM+1 बराबर पीढ़ी M1 प्लस जनसंख्या आकार। यहाँ पे दूसरा जो है लॉजिस्टिक थ्योरी। तो यहाँ पे तार्किक सिद्धांत प्रयोगशाला या सीमित क्षेत्र या स्थान में विकसित होने वाली जातियों पर लागू होता है। इस प्रकार की वृद्धि में S आकार का माप निर्मित होता है जिसमें वृद्धि धीरे धीरे वृद्धि करती जाती है और अधिकतम दर को प्राप्त होने के पश्चात वृद्धि दर लगभग स्थिर हो जाती है। यह स्थिति गति दर अनिश्चित समय तक चलती रहती है। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। डेल एल बटे डेल टी dn बटे dt बराबर RMN k-n बटे k, इसमें n जनसंख्या का दर्शाता है, t समय को और k n का उच्चतम मूल्य और Rm जो है स्वाभाविक संख्या वृद्धि। तो उपयुक्त सूत्र को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में अपॉन जनसंख्या वृद्धि गति और स्वाभाविक संख्या बटे वृद्धि क्षमता गुणित जनसंख्या आकार गुणित अनुपयोगी जनसंख्या वृद्धि। तो ये बुक जो है ये 4 चैप्टर जो है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, बुक बाय क्यूरी शम्मी एंड रेहाना खान।